हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। स्टेटमेंट्स को रीड करके आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू होंगे या फिर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर सेकंड। बट आइए हम इस बात को समझते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि बेस के प्रेजेंस में फ्रक्टोज का रीअरेंजमेंट होकर ग्लूकोज बनता है। समझिए इस बात को। ये बात समझ में आ जाएगी तो स्टेटमेंट 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका डी फ्रक्टोज है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। बेसिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन करते हैं तो यहां पे बेस के प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। टोटोमेरिज्म के लिए एक्टिव हाइड्रोजन ये वाला रहेगा। इस एक्टिव हाइड्रोजन को माइग्रेट करके ऑक्सीजन के पास लाएंगे और डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे कार्बन के पास। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें आप बोल सकते हो कि इनोलाइजेशन हो चुका है। क्लियर हो गई बात। अब इस इनोलाइजेशन में आप फिर से देखोगे तो इस इनोल से हम कीटो फॉर्म बना सकते हैं। उसके लिए आप इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दीजिए और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब आप ये हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास शिफ्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन के पास दो पॉसिबिलिटीज है, वो लेफ्ट भी आ सकता है और राइट भी आ सकता है। तो OH की पोजीशन के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि एक आपके पास डी ग्लूकोज होगा और एक आपके पास डी मेनोज होगा। किस बेस पे मेनोज बोला? यहां पे H की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। H इधर है तो ये मेनोज होगा और H इधर है तो ये ग्लूकोज होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 से आपका स्टेटमेंट नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है। समझ में आ गई बात? क्योंकि बेस के प्रेजेंस में यहां से फ्रक्टोज रीअरेंज होके कौन सी फॉर्म में आ चुका है? ग्लूकोज की फॉर्म में। इसलिए आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो चुके हैं। क्लियर है बेटा? थैंक यू।